जाता हुआ साल 2025 यूपी के नौजवानों के लिए बम्पर नौकरियां ला रहा है। ये नौकरियां मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए निकली हैं। साथ ही जो ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार एक नौकरी लेकर आई है, जिसमें उन्हें गांव में रहते हुए घर चलाने लायक कमाई आसानी से हो जाएगी। किन विभागों में निकली हैं ये नौकरियां और कैसे कैसे करना है अप्लाई, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अस्थायी हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। दरअसल राज्य में बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने बरेली कलेक्टर अविनाश सिंह को तुरंत तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के निर्देश दिए थे और उनकी पहचान करने के लिए ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा था। इसी के तहत बरेली मंडल में घुसपैठियों को चिन्हित करने का अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में बांग्ला भाषी लोगों की भी मदद ली जाएगी ताकि बोली और हाव भाव के आधार पर संदिग्धों की ठीक से पहचान की जा सके। आइडेंटिफाइड किए गए लोगों को हिरासत केंद्र में रखकर उनके भारत आने का समय, रहने की अवधि, प्रवेश मार्ग और साथियों जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएंगी। जानकारी पूरी होने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मूल वतन भेज दिया जाएगा। बता दें कि बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं और अगस्त में 3 बांग्लादेशी महिलाओं के फर्जी दस्तावेज पकड़े गए थे। अब एक बार फिर से यह अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य देशों से भी आए अवैध लोगों की पहचान की जाएगी। पुलिस को निर्देश है कि वे झोपड़पट्टियों, डेरे, नए किराएदारों और बाहरी लोगों का घर घर जाकर सत्यापन करें। किसी के पास फर्जी आधार, वोटर आईडी या संदिग्ध दस्तावेज मिले तो ऐसी स्थिति में तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि बरेली में टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल वालों के लिए नई राहत योजना शुरू की है, जिसमें रजिस्टर्ड ग्राहकों को बकाया राशि पर 100% ब्याज माफी और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को इसकी निगरानी और निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने इसे अब तक की सबसे उदार और समावेशी बिजली बिल राहत योजना बताया। बता दें कि यह स्कीम 2 किलोवाट तक के घरेलू ग्राहकों और 1 किलोवाट तक के छोटे दुकानदारों के लिए लागू होगी। ग्राहक बकाया बिलों का भुगतान आसान किस्तों में कर सकेंगे और औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी भी मिलेगी। इसके साथ ही बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी विशेष राहत दी जाएगी। यह योजना सोमवार 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी, जिससे बड़ी संख्या में ग्राहकों को फायदा मिलेगा। यूपी सरकार ने धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बरेली के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों अलखनाथ मंदिर और मणिनाथ मंदिर के विकास हेतु 6.78 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। यह योगी सरकार की बड़ी धार्मिक टूरिज्म पहल का हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की राज्य सेक्टर योजना के तहत सीताराम मंदिर और बड़ा बाग हनुमान मंदिर का भी टूरिज्म विकास तय हो गया है। टूरिज्म विभाग की कार्य योजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है और इसी महीने बजट भी जारी होने की पूरी उम्मीद है। सरकार नाथ मंदिरों को जोड़ने वाले नाथ कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों के प्रमुख मंदिरों के लिए 22.32 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाएं शासन को भेजी गई। सरकारी जानकारी में यह भी पता चला कि कुछ प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और बजट मिलते ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। अक्सर ऐसी खबरें हर प्रदेश से सामने आती रहती हैं कि फलां क्लर्क ने इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद ली या घर में थिएटर बना ली या कोई बाबू जो 50-60 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर है उसने आलीशान बंगला बना लिया और फिर रिश्वत की कमाई पकड़े जाने का सिलसिला शुरू होता है। इसी को देखते हुए योगी सरकार अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपनी चल अचल संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य करने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कड़े आदेश के मुताबिक जो कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी इस पूरी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उनका होने वाला प्रमोशन रोक दिया जाएगा और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और एक्शन होगा 100 अलग से। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागाध्यक्षों को साफ निर्देश दिए हैं कि 1 फरवरी 2026 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी बैठक में केवल उन्हीं कर्मचारियों के नाम पर विचार होगा जिन्होंने समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया। बता दें कि यूपी में 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी हजारों कर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज नहीं कराया है, जिसके बाद सरकार ने यह अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया। लिहाजा कर्मचारियों को अपने घर, प्लॉट, दुकान, वाहन, बैंक बैलेंस, एफडी, बीमा और तरह तरह के निवेश का ब्यौरा देना होगा। इसमें मानव संपदा पोर्टल 1 जनवरी 2026 से एक्टिव होगा और विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक ये काम करेगा। इसके बाद पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाएगा और विवरण न देने वालों की प्रमोशन स्थायी रूप से रोक दी जाएगी। केवल उन्हीं कर्मचारियों को छूट मिलेगी जिन्हें नियमों के तहत पहले से राहत प्राप्त कर रखी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल रिकॉर्ड से सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, साथ ही प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को ग्लोबल लेवल पर चमकाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट की नई नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ टूरिज्म सेवा नियमावली 2025 लागू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार इस नियमावली के 7 विभाग के पुराने सभी नियम, आदेश और दिशा निर्देश खत्म कर दिए गए। इसका लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाना होगा। लिहाजा प्रकाशन अधिकारी, अपर जिला टूरिज्म अधिकारी और टूरिज्म सूचना अधिकारी जैसे पद सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के माध्यम से भरेंगे। प्रकाशन अधिकारी की भर्ती यूपी लोक सेवा आयोग, जबकि टूरिज्म सूचना अधिकारी की भर्ती यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस नई नियमावली में नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति के मानक, अर्हता और सीनियरिटी जैसी कई अहम बातें शामिल की गई। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि इससे विभाग में आधुनिक और कैपेबल स्ट्रक्चर तैयार होगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट को नई धार मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अब एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य की सभी 690 ग्राम पंचायतों में एक बीमा सखी की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देना और उन्हें बीमा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। शुरुआती चरणों में ही 100 से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि बीमा सखी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आय का मजबूत साधन बनेगी। रजिस्टर्ड बीमा सखियों को सबसे पहले IRDA की परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनियां उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगी, जिसमें सभी बीमा उत्पादों की पूरी जानकारी दी जाएगी। चयनित बीमा सखियों को बतौर स्टाइपेंड हर महीने 7,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वे हर सफल बीमा पर अच्छा कमीशन भी कमाएंगी, जिससे उनकी मासिक आय और बढ़ेगी। यह योजना न सिर्फ महिलाओं को रोजगार देगी, बल्कि गांव-गांव में बीमा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस बार इंजीनियरिंग, तकनीकी, आर्किटेक्चर और नॉन इंजीनियरिंग विषयों में कुल 513 पदों पर भर्तियां होंगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक भर सकते हैं और अगर किसी जानकारी में गलती हो जाए तो 9 जनवरी 2026 तक सुधार भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं योग्यता की। इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों के लिए आपके पास संबंधित ब्रांच में फर्स्ट क्लास BE, BTech, BS की डिग्री होना जरूरी है और अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तो संबंधित विषय में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। नॉन इंजीनियरिंग जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, वहीं आर्किटेक्चर के लिए BR के या 4 साल की फर्स्ट क्लास डिग्री अनिवार्य है। आवेदन शुल्क भी कैटेगरी के हिसाब से फिक्स है। UR, OBC और EWS के लिए 225 रुपए, SC, ST के लिए 105 रुपए, PWD के लिए 25 रुपए और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपए
रखी गई है। चयन प्रक्रिया मल्टी स्टेप होगी। पहले लिखित परीक्षा जिसमें पेपर होंगे, जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज और एक सब्जेक्ट पेपर। कुल 250 प्रश्न, 750 अंक और गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 7th पे कमीशन के तहत 9A या लेवल 10 यानी कि करीब 56,100 से 57,700 रुपए तक का शुरुआती वेतन मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है। uppsc.up.nic.in पर जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, फोटो साइन कर अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करके अपना प्रिंट निकाल लें और आप आसानी से इस तरह से आवेदन करते हैं। तो ये थी हमारी यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.